नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। राइट, पीएम केयर्स फंड अभी फिर से एक कंट्रोवर्सी का भाग बन चुका है। क्यों? क्योंकि एक दिल्ली हाईकोर्ट के केस में एक एफिडेविट फाइल किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जहां पे ये कहा गया कि पीएम केयर्स फंड हैज नॉट बीन सेटअप अंडर दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एनी स्टैट्यूट इन इंडिया। ये कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है और ये आरटीआई के अंडर नहीं आता है। ये सारे आर्गुमेंट्स दिए गए थे, तो हम लोग इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे, उन आर्गुमेंट्स को देखेंगे और एक क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पीएम केयर्स फंड। देखिए, ये चर्चा काफी जरूरी रहेगी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। जीएस पेपर 4 में हम लोग हमेशा बात करते हैं पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा। तो दिस इज अ डिस्कशन रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी इटसेल्फ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, अ फंड विदाउट केयर फॉर आरटीआई। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जरूर, और ये डिस्कशन काफी जरूरी होती है क्योंकि जो राइटर है एम श्रीधर आचार्यलू, ये खुद एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। इन दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ही वाज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नॉट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बट द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। राइट, चलिए बात करते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। कुछ सवाल उठाते हैं अंत में, उन सवालों के जवाब अभी भी ओपन है, जब भी आएंगे तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। बट एज ऑफ नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पीएम केयर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायोंकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी एक ही है। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि व्यूअर्स को पता है पीएम केयर्स फंड है क्या एग्जैक्टली, तो मैं जल्दी से संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं व्हाट इज दिस पीएम केयर्स। एक फंड बनाया गया था जहां पे लोग डोनेट कर सकते हैं, छोटी से छोटी रकम आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हो यूपीआई से फंड ट्रांसफर करके। पीएम केयर्स फंड में प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। अब ये फंड आया था या फिर ये फंड बनाया गया था टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। पिछले साल मार्च 2020 में ये फंड शुरू हुआ था, तो काफ़ी सारी फंडिंग भी हुई थी। कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत से लोगों ने इसमें ट्रांसफर भी किए थे। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएम केयर्स फंड इज प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। शुरुआत हुई थी इस फंड की 27 मार्च 2020 को कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, और इसका एक उद्देश्य था कि कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करे, लेकिन आगे आने वाले सिमिलर पैंडेमिक्स या फिर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कैलामिटी हो, डिजास्टर हो, उससे भी फाइट करने के लिए ये फंड बना हुआ है। अब आपको नोट करना है कि जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड, इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। तो इसी के चलते अभी एक एफिडेविट आया है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर फंड के जो ट्रस्टीज है, चेयरमैन है, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो ट्रस्टीज है वो है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। अभी अगर हम लोग बात करें पीएम केयर्स फंड के बारे में, कितना पैसा जा चुका है, देखिए अभी तक टोटल अमाउंट मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि टोटल अमाउंट एक कंजेक्चर है। जब भी नंबर्स आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन 2019-20 के डेटा के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा गया, कहाँ पे कितना यूज हुआ, ये सब हम लोग डायरेक्टली पीएम केयर्स वेबसाइट से ही देखेंगे। लेकिन ये पीएम केयर्स फंड जो है शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में उलझा हुआ है। देखिए, अगर हम लोग इस फंड से पहले की बात करें, हमारा ऑलरेडी एक एनडीआरएफ फंड था। राइट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसको सेटअप किया गया था अंडर एनडीआरएफ एक्ट इटसेल्फ 2005 के, तो स्टैट्यूटरी है एनडीआरएफ फंड। लेकिन पीएम केयर्स फंड स्टैट्यूटरी नहीं है, किसी स्टैट्यूट से नहीं बना। इनफैक्ट इस एफिडेविट में ये कहा गया इट इज नॉट सेटअप अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। राइट, तो शुरुआती दौर में भी जब ये बना था पिछले साल मार्च 2020 में, सरकार ने पहले कहा कि एक प्राइवेट फंड है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट फंड है, ये पिछले साल की खबर है, प्राइवेट फंड बट ओन्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर ने कहा। उसके बाद आरटीआई फाइल की गई, बहुत सारी आरटीआई खारिज की गई, यानी कि आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं मिली लोगों को। सरकार ने फिर कहा कि पीएम केयर्स फंड इज अ चैरिटेबल पब्लिक फंड। राइट, पब्लिक फंड है, चैरिटेबल पब्लिक फंड है, जहां पे लोग अपनी तरफ से चैरिटी या फिर अपनी तरफ से पैसा डोनेट कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी आपको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो अगर कॉर्पोरेट्स यहाँ पे डोनेट करेंगे। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ सकती है, एफसीआरए की रेगुलेशन से भी ये मैं कहूँगा इम्यून है। बट इट डज नॉट कम अंडर आरटीआई, ये कहा गया था।
राइट। दिस वाज द सिचुएशन। इनफैक्ट इसके ऊपर हम लोग पिछले साल दिसंबर में भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ये इसी के चलते कंट्रोवर्शियल काफी रहा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कितना पैसा आ चुका है अभी तक, एनएसएसओ की एस्टिमेट के अनुसार अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1.5 बिलियन, यानी कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें, मैं कहूँगा 11,000 से 12,000 करोड़, उससे भी ज़्यादा पैसा इसमें आ चुका है। और बहुत सा पैसा काफ़ी चीज़ों में लगा हुआ है। हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वेंटिलेटर्स आए थे बहुत सारे, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्वालिटी वेंटिलेटर्स नहीं आए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट मनी इज़ देयर। बट कितना मनी है इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन आज हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली एक लॉयर है सम्यक गंगवाल करके, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पे उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड को डिफाइन किया जाए एज स्टेट। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंडर आपको डेफिनेशन मिलती है स्टेट की। स्टेट क्या होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज, राइट, पीएसयू सरकार, बहुत सारी इंक्लूड होती है। और जब भी अगर आप इसको डिफाइन करोगे स्टेट के अंडर, दे कम अंडर आरटीआई, राइट। इसके अलावा एक और पिटीशन भी उन्होंने फाइल की सेपरेटली कि पीएम केयर्स फंड शुड बी ब्रॉट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एज पब्लिक अथॉरिटी। अभी फिलहाल ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये आर्गुमेंट दिया जाता है सरकार द्वारा। जब भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो इंफॉर्मेशन देने से नकारा जाता है। यही हुआ पिटिशनर के साथ भी। पिटिशनर ने पिछले साल, सम्यक गंगवाल ने, एक आरटीआई फाइल की थी जहां पे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है पीएमओ के साथ, और आपको याद रखना है कि ये जो पीएम केयर्स फंड है इट कम्स अंडर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इटसेल्फ। पीएमओ ने रिफ्यूज किया डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने से, ये कह के कि पीएम केयर्स फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। अब इसी के चलते मिस्टर गंगवाल ने ये प्ली फाइल की। पहले तो अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट लाया जाए पीएम केयर्स फंड को, और उसको पब्लिक अथॉरिटी भी किया जाए अंडर आरटीआई। क्लियर? अब ये जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने सरकार से जवाब पूछा कि आपका आर्गुमेंट क्या है। तो सरकार की तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया गया रिसेंटली सितंबर 2021 में, और उस एफिडेविट में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सी एक्सप्लेनेशन आई है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा आलोचना हो रही। क्या एक्सप्लेनेशन आया? देखिए, एफिडेविट फाइल किया गया प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा, हु इज द अंडर सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जहां पे उन्होंने कुछ आर्गुमेंट्स दी। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि पीएम केयर्स फंड was neither created by the Constitution of India nor by any statute, यानी कि संविधान के अंडर नहीं क्रिएट किया गया है या फिर किसी लॉ के तहत भी नहीं क्रिएट किया गया है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है। साथ ही साथ ये जो पैसा आता है वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है। अब इसके ऊपर आर्गुमेंट ये दी थी गंगवाल और उनके जो काउंसिल है, उनके जो वकील है, उन्होंने आर्गुमेंट ये दी थी कि जो पीएम केयर्स फंड है उसको सब्सटैंशियली फंड किया गया है बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब ये क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए, आपको याद होगा एक रिक्वेस्ट जरूर गई थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी 1 महीने की सैलरी दे, एक्स ग्रेशिया एटसेट्रा, बहुत सारी गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से उनका कुछ पैसा काटकर पीएम केयर्स में डाला गया था, अगर आपको याद होगा तो इसी के चलते एक आर्गुमेंट दिया गया था कि इट हैज बीन फंडेड, मेनी एमपीज हैव बीन आस्क्ड कि उनकी जो एमपी लैड, एमएलए लैड फंड होती है उसको भी पीएम केयर्स में डाला जाए। इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल गवर्नमेंट फंडिंग आई है, ये आर्गुमेंट दिया गया था। तो उसके चलते उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रस्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रस्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट नहीं है, और सब्सटैंशियल फंडिंग यहाँ से नहीं आई। इन्होंने ये आर्गुमेंट दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इररिस्पेक्टिव अगर वो ट्रस्ट हो या फिर उसको स्टेट भी करे, लेकिन हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब कैसी इंफॉर्मेशन? यहाँ पे जो प्ली थी केस में ये कहा गया कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, किसने फंडिंग की है और कहाँ पे पैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इन्होंने कहा थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी पैसा आता है, जो भी डोनेशन आती है, वो ऑनलाइन पेमेंट से, चेक से, डीडी से वगैरह आती है, और एक क्यूमुलेटिव नंबर और एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे दिखाया गया है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन की जाती है। यू कैन डायरेक्टली सी इट ऑन द पीएम केयर्स वेबसाइट। और एफिडेविट में ये भी कहा गया द ट्रस्ट फंक्शंस विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड इट इज ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट ऑडिटर, जो सीएजी के पैनल में, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पैनल में है। राइट, ये आर्गुमेंट दिया गया। तो इस आर्गुमेंट के चलते बहुत सारे सवाल जरूर उठ जाते हैं, क्योंकि देखिए, पहला आर्गुमेंट ये है कि अगर आपने इसको क्रिएट नहीं किया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंडर एनी स्टैट्यूट, तो क्या हो रहा है? राइट, पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है? Prime Minister is the chairman of this particular fund, so Prime Minister himself says
कि मैं जवाबदेही हूं, राइट, कि द गवर्नमेंट हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, सवाल पूछने चाहिए। तो चलिए चलते हैं पीएम केयर्स वेबसाइट पर डायरेक्टली और देखते हैं एग्जैक्टली इज द ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड और नॉट हियर। देखिए ये है वेबसाइट पीएम केयर्स फंड की, और आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां जहां कर्सर मूव है वहां पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यूल फाइंड होम, अबाउट, डोनेट, और डोनेट की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, डोमेस्टिक डोनेशन, फॉरेन डोनेशन थ्रू स्विफ्ट। और अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में, देन जस्ट क्लिक दी FAQs, आपको FAQ पे बहुत चीज़ें पता चलेगी। देखिए यहाँ पे व्हाट इज पीएम केयर्स फंड, आई होप कि आप पढ़ सकते हो। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल। पीएम केयर्स फंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या है पीएम केयर्स फंड, कौन है ट्रस्टीज, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ पीएम केयर्स फंड, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आर ऑल्सो द ट्रस्टीज। इसके अलावा और भी ट्रस्टीज है जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑल द ट्रस्टीज ऑफ द पीएम केयर्स फंड एक्ट इन अ प्रो बोनो कैपेसिटी, यानी कि वो कोई सैलरी वगैरह नहीं ड्रॉ करते। और हम जानते हैं कि पीएम केयर्स क्यों बना था, राइट। चलिए अब और कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ये बताया गया है, पीएम केयर्स फंड हैज बीन रजिस्टर्ड एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। The trust deed of PM Cares has been registered under the Registration Act 1908, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर इसको रजिस्टर किया गया। कोई लॉ के तहत डायरेक्टली नहीं बना है, बट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर जरूर किया गया है, राइट। अब देखिए, अगर हम लोग और भी देखें बातें यहाँ पे, हु हेड्स इट, प्राइम मिनिस्टर हेड्स इट, बहुत सारे सवाल आपको पता चलेंगे। इज इट टैक्स एग्जेम्प्टेड? यस, टैक्स एग्जेम्पशन है यहाँ पे आपको। इट इज द फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, CSR एक्सपेंडिचर में भी आता है, और इनका खुद का एक परमानेंट अकाउंट नंबर भी है। कुछ और सवाल आते हैं यहाँ पे, काफी मजेदार सी चीजें। अब व्हाट इज द क्वांटम ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी एंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड्स कलेक्टेड लास्ट ईयर? तो पिछले साल 2019-20 का ये डेटा है। अमाउंट ऑफ 3076 करोड़ हैज बीन कलेक्टेड अंडर पीएम केयर्स, और बाहर से जो फंडिंग आई है वो है ऑलमोस्ट 39 लाख, 40 लाख के आसपास, राइट। अब कितनी फंडिंग हुई है? 2000 करोड़ गया है मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स की हेल्प के लिए, और 100 करोड़ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट जो इस साल का यानी कि 2021 और 21-22 का डेटा जब भी आएगा तो हम और भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और भी लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा एक और सवाल ये रह जाता है, कौन इसको ऑडिट करता है, राइट? हु ऑडिट्स द पीएम केयर्स फंड? अब यहां पे आप देख सकते हो, पीएम केयर्स फंड इज ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ट्रस्टीज ऑफ द फंड ड्यूरिंग द सेकंड मीटिंग हेल्ड ऑन 23 अप्रैल 2020। उन्होंने अपॉइंट किया SARC एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट जो न्यू दिल्ली के हैं, उनको 3 साल के लिए पीएम केयर्स फंड को ऑडिट करने का उन्हें एक, मैं कह सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट दिया। और ये जो SARC एसोसिएट्स है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एफिडेविट, इट हैज बीन एम्पैनल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, दिस इज द वेबसाइट ऑफ SARC एसोसिएट, यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हो, राइट। तो सम लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हैज बीन मेंटेन, बट अगर आप इस गवर्नमेंट रेस्पॉन्स की बात करें, इससे और भी काफी दूसरे सवाल उठ जाते हैं और उनके जवाब जरूरी है, राइट, पीएम केयर्स फंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आ चुका है इन टर्म्स ऑफ डोनेशन। कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है, इज इट प्रॉपरली बीइंग यूटिलाइज्ड? कोविड-19 के साथ जो लड़ाई चल रही है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, जो हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान देखा, बहुत सारी शॉर्टेज हुई थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो उन सब चीजों के प्रति क्या हो रहा है, ये सब जानना जनता का अधिकार है, इज़न्ट इट? तो कुछ सवाल जरूर उठते हैं, हम चर्चा अपनी एंड करेंगे इन्हीं सवालों के साथ। अब पहला आर्गुमेंट था एफिडेविट में कि पीएम केयर्स फंड इट इज बीइंग हेल्ड ट्रांसपेरेंटली, यानी कि काफी पारदर्शिता से काम चल रहा है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी डिटेल मिलेगी, ये बताया था एफिडेविट। तो अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है, देन व्हाई नॉट ब्रिंग इट अंडर आरटीआई? आरटीआई के अंडर क्यों नहीं आ सकता? ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है, मॉरल एथिकल सवाल, कि अगर सरकार आर्गुमेंट ये दे रही है कि ट्रांसपेरेंटली मैं इस फंड को हैंडल कर रहा हूं, तो क्यों नहीं इसको हम लोग आरटीआई में ला सकते हैं? सिंपल सा सवाल, इट इज प्लेन एंड सिंपल। और इसका सबसे बेस्ट आंसर या फिर सोल्यूशन भी यही होगा कि भैया इसको सीधे आरटीआई के अंडर ले आइए, पब्लिक अथॉरिटी बनाइए, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं सवाल का जवाब दे दीजिए, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन, राइट। चलिए दूसरा आर्गुमेंट देखते हैं। ये तो अभी नहीं हो रहा है और इसी के चलते और भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सरकार इसको आरटीआई के अंडर नहीं ला रही। अगला एक और जो आर्गुमेंट बनता है कि पीएम केयर्स एक गवर्नमेंट फंड नहीं है, ये आर्गुमेंट दिया गया। लेकिन आपने वेबसाइट पे देखा, पीएम केयर्स के साथ एक एम्बलम लगा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लगा हुआ है, पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगी हुई है। अगर आप पीएम केयर्स की वेबसाइट देखोगे, pmcares.gov.in, यानी कि गवर्नमेंट वेबसाइट ही है,
तो ये सारी चीजें क्यों इस्तेमाल हो रही, अगर ये गवर्नमेंट फंड नहीं है तो, राइट। और अगर हम लोग ये भी आर्गुमेंट मान ले कि गवर्नमेंट फंड नहीं है, एक पब्लिक चैरिटेबल फंड है, तो उस पब्लिक चैरिटेबल फंड के ट्रस्टीज कौन है, आप ये देखिए ना। अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में भी चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको काफी सारे सेक्शंस मिलेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 51 में आपको इंफॉर्मेशन या फिर बुक कीपिंग के बारे में पता चलेगा। वहां पे आपको बहुत सी चीजें मेंटेन करनी है, इंफॉर्मेशन फ्लॉपी में, डिस्क में या फिर पेपर में, बहुत सी चीजें आपको मेंटेन करनी है। और ट्रस्टीज हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन दैट, और ट्रस्टीज हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द बेनिफिशियरीज। अब इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी कौन है, ये सवाल उठता है। इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हम हैं, जनता है, तो जनता को जवाब देना ट्रस्टी की जिम्मेवारी रहेगी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑल्सो। तो ट्रस्टी है कौन, ट्रस्टी इज अ पब्लिक ऑफिसर, राइट। ट्रस्टी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ट्रस्टीज आर द मिनिस्टर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो आर्गुमेंट दिया गया उस एफिडेविट में, उस पर काफी सवाल उठ जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे जो मैटर अभी सब जुडिस है, कोर्ट में है, तो क्या आर्गुमेंट होगा, क्या इसकी डेवलपमेंट रहेगी, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। बट अभी फिलहाल तो इन क्वेश्चंस के जवाब हमें नहीं मिले, दीज क्वेश्चंस आर स्टिल ओपन। तो लेट अस होप कि जुडिशियली ये सवाल के जवाब मिले, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये रहेगा कि पीएम केयर्स बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब भी होगा तो हम फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। लेट मी एंड माई डिस्कशन विद दीज क्वेश्चंस फॉर यू। आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताइए इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दीज क्वेश्चंस दैट वी हैव रेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।